जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग 400 MCQ तक का अध्ययन कर चुके हैं। ये करंट अफेयर्स का है। आज 401 से लेकर 800 तक के प्रश्नों को देखेंगे, यानी इसमें कुल 400 प्रश्न का अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसके पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। 401वां प्रश्न है, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो सही जवाब हो जाएगा जापान। पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया है जापान। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जवाब होगा फ्रांस। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया? रूस। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? असम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? KN राघवन। किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर कार्ड लॉन्च किया है? रूपीक। हाल ही में NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी BR वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? क्रिकेट। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? नॉर्वे। भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? मंडी। हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल-ए-पाकिस्तान दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिल गेट्स। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? कृषि मंत्रालय। हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन से सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लाड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? कनाडा। हाल ही में किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? पुष्पा द राइज। हाल ही में ICC T21 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है? 11%। भारत की भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? नेपाल। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? डाबर इंडिया। हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? शेरशाह। चर्चित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन को किसने लिखा है? उमा दास गुप्ता। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? माली। हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना? दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तुर्कीये। हाल ही में प्रधानमंत्री प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी NMSC कौन नियुक्त किए गए हैं? G अशोक कुमार। हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? IIT रुड़की। नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहला IT संस्थान स्थापना करेगा? UAE। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? 6। हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इजराइल। किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है? किरण पीटरसन।
रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? साकिबुल गनी। यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अड्डा अभ्यास कॉप साउथ 22 आयोजित करेंगे? बांग्लादेश। हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? संदीप बख्शी। वर्ष 2022-23 के लिए ICAI नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? देवाशीष मित्र। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश। हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? चन्नीरा पुनप्पा। हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? सिडबी। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 फरवरी को। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 46वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली यानी NSWS से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? सूरत। हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन बन गया है? मुंबई। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? वेदांता। हाल ही में चर्चित लास्का बुखार किस देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है? ब्रिटेन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को। हाल ही में IPL की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है? गुजरात टाइटन। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा संजय मल्होत्रा। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 फरवरी। हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? प्रदीप शाह। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? गौतम अडानी। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV 52 उपग्रह लॉन्च किया है? इसरो। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन्स एशिया कप का खिताब जीता है? चीन। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भारत। हाल ही में किसने इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? इसरो। हाल ही में 1001 दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बन गई है? भारत। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? केरल। हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रवि मित्तल। हाल ही में DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा GA श्रीनिवास मूर्ति। हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मान मिला है? डेरिल मिचेल न्यूजीलैंड। हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत। हाल ही में PM मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित किया है? संत रामानुजाचार्य। हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है? भारत।
1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 46वां। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 खिताब जीता है? PR श्रीजेश। हाल ही में सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा होंडुरस। अगला प्रश्न है 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। हाल ही में ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने जीता है। उमर अता बांदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? सही जवाब होगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मदन मोहन त्रिपाठी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं? इसका सही जवाब होगा GAB रेड्डी। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा? जबलपुर। हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? मणिपुर। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? सऊदी अरब। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है? जयपुर। हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? राफेल नडाल। हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तेजस्वी प्रकाश ने। भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? पेटीएम मनी। हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? चेन्नई सुपर किंग्स। अगला है हाल ही में स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है? सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? नासिक। हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा SBI। अगला प्रश्न है हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? कतर। हाल ही में किस राज्य के खिजरिया पक्षी अभयारण्य को रामसल स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? गुजरात। अगला प्रश्न है हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने नव ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? चीन। हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? अमेरिका। चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसने लिखा है? नवदीप सिंह गिल। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहां दर्ज की गई? तेलंगाना में। हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने के नाम है? थेरेसी जोहांग। हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? सुपर माउंटेन। हाल ही में किसने मानव तस्करी अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन शुरू किया है? RPF। हाल ही में जारी प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? जम्मू कश्मीर।
2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है, हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है? जम्मू कश्मीर में। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? नाबार्ड। हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? फ्रांस ने। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इवान डोडिग और क्रिस्टीना मलानदेनोविक, ये दोनों। हाल ही में 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखा है? सुभाष गर्ग। हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? लोकसभा सचिवालय। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा किया है? टाटा प्ले। हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? अनंत नागेश्वरन। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन कहाँ खुला है? गुरुग्राम में। हाल ही में दक्षिण मेबुआन किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? मिजोरम। हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? राजस्थान। हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा UK। हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल्स किया है? मलेशिया। हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व T+2 पुरस्कार जीता है? तमिलनाडु। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? एप्पल। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? केरल को। हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू आयोजित किया है? ईरान। हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK 203 असॉल्ट राइफल सौंप दी है? रूस। हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? वी अनंत नागेश्वरन। हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? 157वीं। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व राष्ट्रीय भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष उम्र में निधन हो गया? हॉकी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 73वां। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड देने की घोषणा की गई? 128। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 जनवरी को। हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? पुष्प कुमार जोशी। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों को गठन को मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़ाकर हो जाएगी 26। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत कौन सा स्थान मिला है? इसका सही जवाब हो जाएगा 85वां। अगला प्रश्न है, ICC अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर
के रूप में चुना गया है? शाहीन अफरीदी। किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? लद्दाख। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? 29। हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल खिताब जीता है? पीवी सिंधु। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किस देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? नूसंतारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा फुटबॉल। हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव बना है? जर्री। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? लखनऊ। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? सुभाष चंद्र बोस। प्रति वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे साल में पराक्रम दिवस मनाया गया है? सुभाष चंद्र बोस। हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए एमडी कौन बने हैं? चंचल कुमार। हाल ही में कौन सहकारी संस्था IFFCO के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? दिलीप संघानी। हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? उन्मुक्त चंद। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? विक्रम देवदत्त। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? सही जवाब हो जाएगा टेनिस। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? सारा गिल। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? तो रोबर्टा मटसोला। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2018-2021 का फीफा प्लेयर ऑफ ईयर चुना गया है? रॉबर्ट लेवेंडोस्की। अगला प्रश्न है, 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण प्रक्रिया बल NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 17वां। हाल ही में कौन न्याय घड़ी यानी ज्यूडिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाईकोर्ट बनी है? गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत के पहले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? मनोज पांडे। हाल ही में महान कथक नर्तक बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, उसका पूरा नाम क्या है? बृजमोहन नाथ मिश्रा। हाल ही में PM मोदी ने प्रति वर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 जनवरी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन 2 देशों के बीच खेली जाती है? ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता है? लक्ष्य सेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? शैलिन फोर्ड। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? जापान। कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी AEPC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नरेंद्र गोयंका। हाल ही में किस वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेट को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लाइव लॉयड। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 जनवरी को। हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर। हाँ, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति कमाल खां का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? तो वह थे पत्रकार। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? 62 वर्ष। हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा कन्नड़। हाल ही में किसी वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टाटा। हाल ही में किस देश के से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। प्रतिवर्ष जनवरी महीने की किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 जनवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? एस सोमनाथ। हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? मिशन अमानत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है? तो एजाज पटेल, न्यूजीलैंड। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के मुख्य अर्थशास्त्री वह कौन बने हैं? ओलिवर गेरिचस। अगला प्रश्न है 571, हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56वां। हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। हाल ही में PM मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस रेलवे को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर। हाल ही में कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP बने हैं? BK भावरा। हाल ही में UP सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? जनरल बिपिन रावत। हाल ही में दिए गए 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? हैदराबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? भरत सुब्रमण्यम। हाल ही में कौन भारतीय DJ पांडियन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं? उर्जित पटेल। हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किसे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है? तो एंड्रयू गारफील्ड। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन यूको बैंक के नए MD CEO बने हैं? सोमा शंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अकेले ध्रुव साउथ पोल पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल की महिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरप्रीत चंडी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली
महिला प्रमुख बनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा अलका मित्तल। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी के महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? 4 तारीख को, 4 जनवरी को। हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 151 में। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। कौन हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ICG के 24वें महानिदेशक बने हैं? तो BS पठानिया। अगला है 590। तो टोटल 600 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, फिर 200 प्रश्न बच जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में होगा। हाल ही में इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित अदालत बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल हाईकोर्ट। हाल ही में कौन भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस अंग्रेजी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नमिता गोखले। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दया प्रकाश सिन्हा। हाल ही में किस देश के दुनिया की पहली ड्यूड मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? जापान। हाल ही में किस देश से सम्मानित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? BK त्रिपाठी। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा किया है? न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है 598। हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए सचिव बने हैं? तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के MD एवं CEO बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अतुल गोयल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर लास्ट 600वां क्वेश्चन है, हाल ही में पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आलिया भट्ट। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट 200 क्वेश्चन जो बचा है 601 से 800 तक, उसमें अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।